हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के नाइट ऑफ चैंपियन की शुरुआत रैंडी ऑर्टन वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच किंग ऑफ द रिंग के फाइनल मैच से होती है। मैच की शुरुआत काफ़ी स्लो रही। शुरू में रैंडी ऑर्टन हावी दिखाई दिए, उन्होंने टॉप रोप से सुप्लेक्स दी। वहीं कॉडी रूड्स ने पलटवार करते हुए रिंग पोस्ट पे रैंडी ऑर्टन को बैक साइड से मोड़ के रख दिया। कॉडी रूड्स रैंडी ऑर्टन की लोअर बैक को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। रैंडी ऑर्टन ने स्कूप स्लैम देके वापसी की कोशिश करी, बट कॉडी रूड फिर बैक में मारते हैं। कॉडी रूड्स अब मिडिल रोप से कॉडी कटर देते हैं, बट रैंडी ऑर्टन किक आउट करते हैं। फिर कॉडी रूड्स टॉप रोप से कॉडी कटर देते हैं। अब रैंडी ऑर्टन मिड रोप डीडीटी देके और आरक्यू के लिए जाते हैं। कॉडी रूड्स काउंटर करके क्रॉस रोड में उसको चेंज कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन फिर भी किक आउट कर देते हैं। आउट ऑफ नोवेयर आरक्यू कॉडी रूड्स में पड़ती है, किक आउट कर देते हैं कॉडी रूड्स। अब रैंडी ऑर्टन पंट किक के लिए तैयार होते हैं। रैंडी ऑर्टन पोजीशन में होते हैं, बट कंफ्यूज से लग रहे थे वो कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं। लगाने जाते हैं, कॉडी बचते हैं और फिगर 4 रैंडी ऑर्टन पे लगा देते हैं। कॉडी एक बार फिर कॉडी कटर लगाने जाते हैं, बट रैंडी ऑर्टन मिड एयर में आरक्यू दे देते हैं। अब रैंडी ऑर्टन चेयर लेकर आते हैं, रेफरी उनको रोकते हैं। अब रैंडी ऑर्टन टर्न बकल को एक्सपोज कर देते हैं। कॉडी रूड्स बच के रैंडी ऑर्टन को ही उसमें दे मारते हैं और क्रॉस रोड्स देके मैच जीत लेते हैं और बन जाते हैं किंग ऑफ द रिंग। रेफरी ने देख लिया था कि रिंग पोस्ट एक्सपोज हो चुकी है, बट मैच रोका नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आया। निक एल्डिस एडम पियर्स आके कॉडी रूड्स को क्राउन देते हैं। अब कॉडी रूड्स का एक छोटा सा प्रोमो देखा, वो कहते हैं कॉडी पहले बधाई हो, कैसा लग रहा है आपको? अब आपके पास मौका है अपना वो टाइटल वापस जीतने का। कॉडी कहते हैं पहले तो रैंडी ऑर्टन का शुक्रिया करना चाहिए, सिर्फ रेस्पेक्ट है उसके लिए। उसने मेंटर करा, फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है वो। मुझे पता है, मैं सबको सुनता हूँ, ये लंबा रास्ता है। समर स्लैम में सीएम पंक या जॉन सीना का सामना करूंगा। मुझे समझ आता है कैसा लगता है। एक बात आपको बता दूं, मैं इसके लिए पैदा हुआ था। सीएम पंक हो या सीना, मुझे समर स्लैम में टाइटल वापस मिलेगा। अब हमें रकील रॉड्रिगेज वर्सेस रेहा रिप्लाई के बीच स्ट्रीट फाइट मैच दिखा। दोनों ब्लैक आउटफिट में ज़बरदस्त दिखाई दे रही थी, जैसे ऐसे ही दिख रही थी जैसे कि दो जंगली बिल्ली लड़ रही हूँ आपस में। दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ी, जिसका जिस पे मौका लग रहा था वो मार दे रहा था। रकील रॉड्रिगेज अब रेहा रिप्लाई को रोप में फंसा के फिर मार देती हैं। अब स्टिक और चेयर आती है, रकील डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। अब रेहा रिप्लाई फाइट बैक करके मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करती हैं, रकील को स्टील स्टेप्स में दे मारती हैं। अब दोनों अनाउंस टेबल पे होती हैं, बट रकील रॉड्रिगेज अनाउंस टेबल के बोर्ड पे रेहा रिप्लाई को पावर स्लैम दे देती हैं। बढ़िया एक्शन दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। अब रेहा रिप्लाई अपनी बेल्ट निकाल के रकील रॉड्रिगेज की पीठ को छील के रख देती हैं। मज़ा बांध दिया भाई इन दोनों के मैच ने। अब रेहा रिप्लाई रकील रॉड्रिगेज को सबमिशन में पकड़ लेती हैं। तभी रॉक्सन परेज पीछे से आके रेहा रिप्लाई पर अटैक करती हैं। रिंग के बाहर रेहा रिप्लाई और रॉक्सन परेज भिड़ जाती हैं। रेहा रिप्लाई रॉक्सन को ट्रेस केन में फंसा के किक मारती हैं। रकील को मौका मिलता है, वो रेहा रिप्लाई में मार देती हैं। एंड में रेहा रिप्लाई रिंग कॉर्नर पे टेबल लगा के उसके ऊपर चढ़ के वहाँ से रेप्टाइल दे के मैच जीत ले जाती हैं। अब हमें सैमी ज़ैन वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होते ही सैमी ज़ैन कैरियन क्रॉस को रिंग के बाहर करते हैं और कलाबाजी दिखाते हैं। कैरियन क्रॉस अब कंट्रोल बनाते हैं और सैमी ज़ैन में मार देना शुरू करते हैं। कैरियन को काफ़ी टाइम बाद मैच लड़ते हुए देखना अच्छा लगा। सैमी ज़ैन भी पलटवार करते हुए अच्छा मैच दिखा इनके बीच। सैमी ज़ैन अब ब्लू थंडर बॉम्ब देते हैं। अब कैरियन क्रॉस जैकेट सैमी ज़ैन पे लगाते हैं, काफ़ी देर उनको जकड़ के रखते हैं और फिर सैमी ज़ैन उससे निकल के हेलोवा किक दे के मैच सैमी ज़ैन जीत ले जाते हैं। अब हमें सोलो सिकोआ वर्सेस जैकब फातू के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। सोलो पहले से टूट पड़े, सोलो काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे इस मैच में। जैकब को मॉक भी कर रहे थे बार बार वो, तभी जैकब फातू पलटवार करते हैं और सोलो सिकोआ को रिंग छोड़ के बाहर जाने पे मजबूर कर देते हैं। कंट्रोल जैकब पे था। अब फाइनली सोलो सिकोआ रिंग के बाहर जैकब फातू को स्पिनिंग सोलो देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। अब जैकब फातू पे कंट्रोल था, तभी जेसी आके डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उधर से टांगा लोआ आके जैकब फातू को मूव देते हैं। हालांकि जैकब फातू हार नहीं मानते हैं, वो सोलो सिकोआ पर अटैक करते हैं और मून सॉल्ट देके पिन करते हैं, बट तभी हिकिलियो आके जैकब फातू को अनाउंस टेबल पे चॉक स्लैम देते हैं। रिंग में सोलो सिकोआ जैकब फातू को स्पाइक देके पिन करके हरा के न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाते हैं। 3 लोगों की दम लगी जैकब फातू को हराने के लिए। अच्छी बात ये रही सोलो सिकोआ पहली बार सिंगल चैंपियनशिप मेन रोस्टर में जीतते हुए दिखाई दिए।
अब हमें कारगिल वर्सेस आस्का के बीच क्वीन ऑफ द रिंग के लिए फाइनल मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। मैच ज़्यादा ना छोटा था ना ज़्यादा बड़ा था। कारगिल डोमिनेट करती दिखाई दी, बट आस्का मैच में उतना दिखा नहीं पाई या WWE ने उतना टाइम नहीं दिया इस मैच को। एंड में मैच कारगिल ने जीत लिया और ऐसा लगा कि बड़ी आसानी से जेड कारगिल ने आस्का को हरा दिया और बन गई क्वीन ऑफ द रिंग विनर। उन्होंने कहा समर स्लैम में आंधी आएगी। अब टाइम था जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के बीच अनडिस्प्यूटेड टाइटल का। बैल बजी, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। शुरू में जॉन सीना पंक पे हावी होते दिखाई दिए, फिर पंक पलटवार करके कंट्रोल बनाते हैं। अच्छी शुरुआत हुई इनके बीच मैच की। अब मैच बढ़िया चल रहा था, सीएम पंक ने कमाल कर दिया। 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट को उन्होंने किक आउट कर दिया। अब जॉन सीना टाइटल लेकर आते हैं। लगा था कि वो पंक पे उससे अटैक करेंगे, बट क्राउड के मना करने पे उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पंक को उससे नहीं मारा। तभी सीएम पंक जॉन सीना को जीटीएस देते हैं, बट जॉन सीना किक आउट करते हैं। अब जॉन सीना के शोल्डर टैकल से रेफरी गिरता है, सीएम पंक जीटीएस देते हैं जॉन सीना को, बट रेफरी था ही नहीं। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन और अपने दोनों चिंटुओं के साथ एंट्री करते हैं। वो आके दोनों चिंटुओं को ऑर्डर देते हैं, दोनों घुसते हैं। सीएम पंक अकेले दोनों में मारते हैं और रिंग के बाहर करते हैं। हालांकि दोनों फिर मार सीएम पंक में देते हैं। अनाउंस टेबल पे पंक को दे मारते हैं। अब सेथ रॉलिंस रेफरी को बुलाते हैं। जॉन सीना रेफरी को रिंग में घुसने से पहले ही टक्कर देके गिराते हैं। जॉन सीना और सेथ रॉलिंस बहस कर रहे होते हैं रिंग में। जॉन सीना सेथ रॉलिंस को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं। दोनों चिंटू आके जॉन सीना में मार देते हैं। तभी यहाँ पेंटा आते हैं, वो रैंप पे वो वो से भिड़ जाते हैं। तभी सैमी ज़ैन आके वो से रैंप पे ही बढ़ जाते हैं। ये तीनों वहीं ढेर हो जाते हैं। रिंग में ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड को सीएम पंक टॉप रोप से गिराते हैं और जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं। इसके बाद दोनों हैंडशेक करते हैं, हग करते हैं, बट फिर दोनों भिड़ जाते हैं। तभी सेथ रॉलिंस आके सीएम पंक को ब्रीफ केस से मारते हैं, स्टॉम्प देते हैं। सीना सेथ रॉलिंस को बड़ी चालाकी से रिंग के बाहर फेंकते हैं और पंक को पिन करके टाइटल रिटेन करके रिंग से निकल जाते हैं। यहीं आज का नाइट ऑफ चैंपियन एंड हुआ। बढ़िया इवेंट दिखाइए। कॉडी रूड्स और कारगिल न्यू किंग और क्वीन ऑफ द रिंग बन चुके हैं। वहीं कारगिल वर्सेस आस्का का मैच ठीक ठाक सा था, उसके अलावा सारे मैचेस काफ़ी बढ़िया थे। सोलो सिकोआ न्यू यूएस चैंपियन बन चुके हैं। इस मैच में जेसी टोंगालोआ हिकुलियो की इंटरफेरेंस दिखी, बट सवाल ये जिम्मी ऊसो कहाँ थे, वो क्यों नहीं आए जिनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद थी आने की। कैरिन क्रॉस ने काफ़ी इंप्रेस करा, अच्छा लगा उनको इतने टाइम बाद रिंग में रेसल करते हुए। रेहा रिप्ले, रकील रॉड्रिगेज ने मज़ा बांध दिया अपने मैच से। वहीं मेन इवेंट में जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के बीच बढ़िया मैच दिखा। सेथ रॉलिंस कैश इन नहीं कर पाए। अब मेरा सवाल ये है कि भाई इतना कैजुअली कौन आता है कैश इन करने के लिए। सेथ रॉलिंस ने पंक को एक बार फिर से कॉस्ट कर दिया। आपको कैसा लगा आज का ये इवेंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।